फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस समीकरणों को बहुपद कहा जा सकता है, किन को बहुपद नहीं कहते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा पढ़ने से क्या होता है कि हमें पता चलेगा कि हम बहुपद किसे कहते हैं। ये तो सबको पता है, हो सकता है कि 2x + 5 आप जानते होंगे भाई बहुपद है, लेकिन 2x की घात -2 + 5 क्या बहुपद है या नहीं है, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम, है ना। देखो, चर और अचर गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। चर अचर गुणांक, है ना। तो चर और अचर क्या है, ये शब्द जानना जरूरी है। तो देखो, चर और अचर क्या होते हैं। देखो, इसमें x² + y + z + 5, ये मैंने 3 समीकरणें लिखी है, इनको बोलते हैं समीकरण। ठीक है, इन समीकरणों के अंदर जो ये ABCD वाले जो अक्षर होते हैं ना, z y x, ये क्या होते हैं, ये चर होते हैं। क्या होते हैं, चर। और ये जो संख्याएं होती है ना, 5 7 9, इसमें 7, इसमें 5, इसमें ये 3 8 7 4 5, ये सब क्या है, ये सब अचर है। अचर का मतलब नहीं बदलने वाली, तो ये बदल नहीं सकते। 5 5 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर x और y, यहाँ पर ये x y z, है ना, ये जो मान है ना, ये इनके बदल सकते हैं। तो इस प्रकार x y z चर होते हैं, और जो 7 8, है ना, 3 9, ये सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, तो यही है कि चर और अचर के गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक, यानी कि चर और अचर साथ में रहेंगे, उसके बाद वो गुणा में हो सकते हैं, वो जोड़ में हो सकते हैं, वो घातों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार उनको बनाने के बाद में जो मतलब व्यंजक बनता है, उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कैसे, देखो, x², x क्या है, एक चर है जिसके ऊपर क्या है, घात लगी हुई। तो इसने बोला था ना कि भाई चर हो या अचर हो, उसके घात वाले। तो ये देखो, x², ये बहुपद हो गया। 2x की घात 3, ये भी एक बहुपद है। 3y, देखो गुणांक के लिए बोला था, तो ये देखो y के गुणा में कौन है, 3 है। और कौन है, चर और अचर गुणा में होना चाहिए। तो देखो 3 तो अचर है, y चर है, दोनों गुणा में है ना, तो ये बहुपद हो गया। 2x + 5, ठीक है, तो जोड़ में भी हो सकता है, बाकी में हो सकता है, गुणा में हो सकता है, भाग में हो सकता है। ax² + bx 2x² - 7x + 3, तो ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब कौन कौन बहुपद होते हैं, है ना, मतलब बहुपद, अब ये तो बहुपद है, लेकिन अब कौन सी कुछ कंडीशन ऐसी आएगी कि वो बहुपद दिखते, मतलब देखने में तो ऐसे लगेगा कि ये बहुपद है, लेकिन वो बहुपद नहीं रहेगा। तो उसको जानते हैं। कौन कौन बहुपद होते हैं, देखो, बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो बहुपद नहीं होते हैं। जैसे कि 3x की घात -2, अब दिखने में तो ये पहले वाले जैसे दिख रहा ना, 5x + y की घात -3, लेकिन आप चाहे दो पद हो, है ना, जैसे, तो इसमें मतलब जिसकी घात माइनस है ना, वो बहुपद नहीं होता। इस वजह से मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये बहुपद नहीं है। अगर कोई पूछे ये बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, 5x + y की घात -3, क्या ये बहुपद है या नहीं है, तो जी बिल्कुल, ये भी बहुपद नहीं है। अब पूछे क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि 5x + y -3, तो जो ये जो व्यंजक है पूरा, इसके अंदर जो ये y वाला पद है, इसकी घात क्या है, माइनस है। और हमने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक है जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो, बहुपद नहीं होते हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक का अगर कोई पद है जिसकी घात क्या है, माइनस है, तो वो बहुपद नहीं होता है। इसी प्रकार देखो, 5x² + 4x की घात -3, तो इसमें भी घात -3 आ गई, तो ये भी बहुपद नहीं है। चाहे यहाँ पर मान लो 4 5 पद है, और उसमें से अगर किसी भी एक पद की भी अगर घात माइनस है ना, तो फिर वो पूरा का पूरा बहुपद नहीं होता है। दूसरा, जिसकी घात माइनस होती है वो बहुपद नहीं होता है। अब देखो, वह पद जो किसी चर से विभाजित हो बहुपद नहीं होते। चर कौन होते हैं, मैंने कहा था x + z, x y वाले, ये क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, तो 7x + 3 किससे डिवाइड है, x से डिवाइड है, और x क्या है, चर है। तो ये चर से डिवाइड हो गया ना, मतलब विभाजित का मतलब उसका भाग देना, है ना, तो उसका उससे डिवाइडेशन होना, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेशन। तो 7x + 3 का x से भाग लग रहा है, मतलब ये चर है, और जिसका चर में भाग हो वो बहुपद नहीं होता, ये भी बहुपद नहीं है। 8x + 9 + 7y, सिर्फ ये इतना होता तो मैं बोल देता कि ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी घात भी माइनस में नहीं है, और इसमें किसी का भाग भी नहीं लग रहा, लेकिन इसमें तो भाग लग रहा है x + z का, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, देखो, बहुपद पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कैसे, एक पदी बहुपद, जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। सिंपल, जैसे कि 3x सिर्फ एक पदी है ना, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। 3x²,
इसमें भी एक ही पद है तो एक पदी बहुपद हो गया। 5xyz तो ये भी तो एक ही पद है ना, पूरा का पूरा है, तो एक पद ही हो गया। 10ab ये भी एक पद ही है। 2bc 4x की घात 4y³ ये सब क्या है, एक पद बहुपद है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ पद कितने हैं, एक ही है। उसके बाद देखो द्विपदी बहुपद, जब किसी बीजीय व्यंजक में दो पद प्लस या माइनस के चिन्हों से जुड़े हो तो वे द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि 3x + 4 एक पद और दूसरा पद, दो पद हो गए ना, किससे जुड़े हुए, प्लस से, तो जुड़ा होना कुछ नहीं है, वो सिंपल सी बात है, तो ऐसे बोल दिया शब्द में, ठीक है। तो 3x + 4 आप तो देखो दो पद है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, ठीक है। 4x - 7y सबसे पहले तो चेक करो ये बहुपद है या नहीं है। तो देखो बहुपद होने के लिए क्या है कि किसी भी घात की माइनस नहीं होनी चाहिए, तो इसकी में घात माइनस में है क्या, किसी की घात में माइनस में नहीं है, ठीक है। क्या इसमें किसी चर का भाग लग रहा है, तो चर का भाग भी नहीं लग रहा, मतलब ये बहुपद तो है। अगर ये बहुपद है तो अब चेक करो ये एक पद बहुपद है या द्विपदी बहुपद है या त्रिपदी बहुपद है। तो मैंने देखा है कि इसमें एक पद है और ये दूसरा पद है, दो पद है तो द्विपदी हो गया। उसी प्रकार देखो एक और दो पद 3x² + 5 दो द्विपदी हो गया। इसमें भी 7y की घात 5 + 6x ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। 9x + y ये कितना हो गया, दो पद है तो ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। ये सब द्विपदी बहुपद के उदाहरण है, ठीक है, सिंपल है, छोटी छोटी सी परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल। त्रिपदी बहुपद, जब किसी बीजीय व्यंजक में तीन पद प्लस माइनस से जुड़े हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब की बार कितने पद आ जाएंगे, तीन पद, और वो किससे जुड़े होंगे, प्लस या माइनस से, ठीक है। तो 1 2 3 तीन पद हो गए, त्रिपदी बहुपद हो गया। 1 2 3 तीन पद हो गए, 1 2 3 तीन पद हो गए, तो त्रिपदी बहुपद हो गया, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन में परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो इनसे बिल्कुल भी नहीं आएगा कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, परिभाषा लिखे, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। पर क्या है कि चीज़ों की बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे हिसाब से चीज़ों की जो बेसिक जानकारी होती है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बहुपद के बारे में पता होगा, किसे कहते हैं, चर अचर के बारे में पता होगा, फिर आपको त्रिपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद इनके बारे में पता होगा, तो फिर आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना बहुपद के, वो ऐसे चुटकियों में हल कर लोगे आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए